हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका पाथ कृष्ण एकेडमी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जस्ट आपने अभी क्लास 10th पास किया है तो उसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम लें कि आप एक अपना बेहतर करियर बना लें। तो जैसा कि हमारे इंडिया का एक कल्चर सा रहा है कि जब बच्चा 10वीं पास करता है तो उसके सामने 3 स्ट्रीम्स रखी जाती हैं। एक होती है ह्यूमैनिटीज़ की, दूसरी होती है कॉमर्स की, तीसरी होती है साइंस की। तो आज हम ह्यूमैनिटीज़ की वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि ह्यूमैनिटीज़ लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और ह्यूमैनिटीज़ लेकर अपना करियर कितना बड़ा कर सकते हो, क्या क्या स्कोप्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेने का मन बना रहे हो तो ये वीडियो देख के पूरा मन बन जाएगा और ह्यूमैनिटीज़ आप ले लोगे, बट पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज़ लोगे तो इसमें बेसिकली आपको 6 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। वो 6 सब्जेक्ट में से 5 जो होंगे प्यारे बच्चों वो कंपलसरी होंगे और एक जो होगा बच्चों वो ऑप्शनल होगा। जो कंपलसरी है वो कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, ईटीसी। इसमें से जो आपके 5 होंगे वो आपके मेन होंगे। एक जो होगा म्यूजिक, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, ये सारे जो हैं वो ऑप्शनल्स के अंदर आएंगे। तो ह्यूमैनिटीज़ में आपको 6 सब्जेक्ट, बाकी सारे में, कॉमर्स में भी साइंस में भी 6 सब्जेक्ट ही लेते हैं और एक हमारा ऑप्शनल होता है। अगर आप बच्चों ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से पढ़ाई करते हो ना तो एक बेनिफिट ये है ना कि आप अपने 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और यहां तक कि आप सीबीएसई के टॉपर बन सकते हो, आईसीएसई के टॉपर बन सकते हो, यूपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के टॉपर बन सकते हो। क्यों बन सकते हो? क्योंकि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में बच्चों कंटेंट बहुत ज्यादा समझने लायक, मतलब ऐसा कोई कंटेंट नहीं फिजिक्स में कोई रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छा कंटेंट होता है। आप सेल्फ स्टडी कर कर भी खुद से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और टॉपर बनने के आपके ज्यादा चांस हैं। हम 2022 के टॉपर को देखें तो एक ये टॉपर हैं और एक 2 टॉपर थे 2022 के जिन्होंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से पढ़ाई करी थी और इनका जो मेन गोल था वो यूपीएससी था। उन्होंने क्रैक भी कर रखा है, क्रैक अभी प्रिपरेशन कर रही है, क्रैक भी कर लेंगी। तो ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छी स्ट्रीम है बट पढ़ना पड़ेगा और स्कोप भी इसके बहुत ज्यादा हैं। सब्जेक्ट भी देख लिया हमने और टॉपर भी हम सीबीएसई में 12th बोर्ड में बन सकते हैं बट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि जब आप यूपीएस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लोगे तो आप कौन कौन से एकेडमिक्स के रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, वो ये हैं। सबसे पहला है बच्चों बीए का। बीए को बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स ना बच्चों 2 टाइप की होती है, एक बैचलर ऑफ ऑनर्स जिसे बीए ऑनर्स बोलते हैं और दूसरा है बीए प्रोग्राम। बीए ऑनर्स में आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड फोकस करके पढ़ाई करते हो। जैसे आपने बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री के अंदर तो आप हिस्ट्री को एकदम मेन सब्जेक्ट मान के बाकी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे। बीए प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। बीए प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना है। तो अगर बच्चा ह्यूमैनिटीज से 10वीं में ह्यूमैनिटीज ली, 11वीं 12वीं में ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई करेगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो बच्चा बीए कर रहा है। बीए में ऑनर्स प्रोग्राम वो दोनों कोर्स कर सकता है। ये बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम वो ओपन से भी कर सकता है और रेगुलर भी जा सकता है। उसके बाद है बच्चों बीएमएस का। बीएमएस को बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इस बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को बीएमएस बोलते हैं। इसमें बेसिकली ना हमको बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाए वो सिखाया जाता है। एक आपने कंपनी में ना डिपार्टमेंट देखा होगा, उसको बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। उसका जस्ट काम ये होता है कि हम कंपनियों के अंदर कैसे नियुक्तियां लाएं, कौन कौन से लोगों को कंपनियों के अंदर ऐड ऑन करें जिससे हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ करे। तो वो जो एचआर भी है ना वो भी बीएमएस करके ही बनता है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करके ही बनता है। उसके बाद बच्चों कोर्स है बीबीएस का। बीबीएस को बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी। इसके अंदर हमको फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, बिजनेस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है, उसको बीबीएस में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों बीबीए का। बीबीए को बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली ये सिखाने पे जोर किया जाता है कि हम खुद का स्टार्टअप कैसे खोल सकते हैं, कितनी अपनी कंपनी ग्रो कर सकते हैं, मतलब बिजनेस को कैसे बड़ा से बड़ा बनाए, स्टार्टअप्स कैसे खोले, वो बीबीए में सिखाया जाता है। अगर आप बीबीए कर लेते हो तो बीबीए बच्चों एक ग्रेजुएशन के कोर्सेस होते हैं, अंडर ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, यूजी के कोर्सेस, ये 3 साल के होते हैं। उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो तो पीजी के कोर्सेस भी करने पड़ते हैं। पीजी को हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो 2 साल का होता है। तो बीए, बीएमएस, बीबीएस, बीबीए ये सारे बच्चों यूजी के कोर्स हैं। बच्चा बीबीए करने के बाद एक कोर्स और करता है जिसको एमबीए कहते हैं और एमबीए बेसिकली सब लोग करते हैं। आप देखोगे बीएससी वाला भी बच्चा एमबीए कर रहा है।
बीए वाला भी बच्चा एमबीए कर रहा है, हालांकि एमए करना चाहिए। तो एमबीए आज के टाइम पे बहुत डिमांडिंग कोर्स है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। और मान लो अपने बीबीए कोर्स करा तो बीबीए में वही पढ़ाया जा रहा है जो एमबीए में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो बीबीए करोगे, एमबीए करोगे तो बहुत अच्छा कमा सकते हो, बहुत अच्छा आगे जा सकते हो, किसी कंपनी को मैनेज कर सकते हो, स्टार्टअप खोल सकते हो। एक स्टार्टअप को पता भी है, एमबीए चाय वाला, वो भी एक स्टार्टअप है। हालांकि अब वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, बट वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। एमबीए खोल के आप स्टार्टअप बहुत अच्छे कर सकते हो। आप देखोगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे उन्होंने एमबीए कर कर अपने स्टार्टअप्स को बहुत ग्रो किया। और आप किसी कंपनी में भी ना बहुत अच्छी पोस्ट चाहते हो, जैसे आप मान लो एलजी के अंदर काम करते हो, एलजी के अंदर काम करते हो, आप चाहते हो बहुत सालों से काम कर रहे हो, आपको मैनेजर बना दिया गया है। उससे ऊपर जाने के बाद ना आपको बोलेंगे कि आपके पास एमबीए की डिग्री है तो आप लाइए, हम आपको और दूसरी बड़ी पोस्ट दे देंगे। तो एमबीए बच्चे करते हैं बड़ी पोस्ट पाने के लिए। तो बहुत अच्छा कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है, सबको करना चाहिए। जिसको बिजनेस में जाना है, बिजनेस करना है मतलब एमबीए करना है, बिजनेस में अच्छा करना है मतलब एमबीए करना है, ऐसा बना रखा है। उसके बाद है बच्चों बीएफए का। बीएफए को बोलते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में बेसिकली पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स, इसके बारे में बताया जाता है। बहुत डिमांडिंग कोर्स है, ये भी पब्लिक करती है। ये सारे जो कोर्स है ना बच्चों, ये डिमांडिंग कोर्स है, जिसको मैं लिख के लाया हूं। ह्यूमैनिटीज करने की बात करोगे तो एक अच्छा सैलरी पैकेज कम मेहनत में आपको मिल जाएगा। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। उसके बाद है बच्चों कुछ कोर्स और, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इस बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में बच्चों होटल्स को कैसे मैनेज किया जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज किया जाए, वो सब सिखाया जाता है। और इसके गवर्नमेंट फील्ड में भी, प्राइवेट फील्ड में भी बहुत काम है। और इसको करने के बंदे बिजनेस भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे मेरे ध्यान का एक बंदा है बच्चों, वो बीएचएम कर रखा है, उसने बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर रखा है। अब वो शादियों को मैनेज करता है। एक बड़े बड़े जो घर वाले होते हैं, जैसे अंबानी की वेडिंग हो गई, अंबानी की वेडिंग अभी शुरुआत में हो रही है, सेरेमनी हो रही है, तो इसमें एक बंदा ऐसा होगा जो पूरे वेडिंग को मैनेज करेगा। तो वो उसने क्या किया होगा, बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट शादियों में, पार्टियों में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में कैसे किया जाता है, वो बहुत अच्छे से बच्चों बीएचएम में सिखाया जाता है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, सैलरी बहुत अच्छी, प्राइवेट भी अपना कुछ काम कर लो, गवर्नमेंट में भी काम मिल सकता है, और बिजनेस भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी मिल सकती है बीएचएम कर कर। उसके बाद है बच्चों बीएलएलबी। बीएलएलबी हालांकि 5 साल का कोर्स है, बाकी ऊपर वाले सारे 3 साल के कोर्स थे। एक होता है बच्चों बीएलएलबी। बीएलएलबी 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 3 साल जो है आपको बीए सिखाई जाती है, 2 साल आपको एलएलबी सिखाई जाती है। बीए का कोर्स अलग होता है, एलएलबी का कोर्स अलग होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बच्चों को बीएलएलबी दोनों एक साथ सिखा दी। बीएलएलबी करोगे, कहां जा सकते हो, लॉयर बन सकते हो, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, जज बन सकते हो। ये सारी चीजें बीएलएलबी करके बन सकते हो। आपको एलएलबी का अलग से कोर्स नहीं करना। जिस कॉलेज में आप बीएलएलबी कर रहे हो उसी में आपको बीए की पढ़ाई कराई जा रही है, एलएलबी की भी पढ़ाई उसमें ही करी जा रही है। उसके बाद है बच्चों बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आपने देखा है टीवी पे जो मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, वो सारे रिपोर्टिंग करते हुए किसी से डरते नहीं, किसी से भी कैसे भी सवाल पूछ लेते हैं। उनकी भी एक स्टडी होती है, उनकी भी एक पढ़ाई होती है। तो वो कहां सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप मीडिया रिपोर्टर बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, टीवी पे आ सकते हो, बहुत सारा इसमें काम होता है, ये सब कर सकते हो। और डिमांडिंग कोर्स ये भी रह चुका है और बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। हालांकि लड़कियां इस कोर्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं, लड़के थोड़ा कम करते हैं। ये डिमांडिंग कोर्स लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा है। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा खासा मिलता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर में भी, बिजनेस में भी जा सकते हो इसको कर कर, और प्राइवेट सेक्टर में भी, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम है। बीएसएनएल में भी जॉब लग सकती है उसको करने के बाद। उसके बाद बच्चों एक और कोर्सेज को बोलते हैं बीपीईडी। बीपीईडी का मतलब है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कोर्स करते हो ना तो आपकी एक तो बॉडी फिट, ऊपर से आप दूसरे को ट्रेन करोगे, दूसरों के गुरु बन जाओगे। आपने वो मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? भाग मिल्खा भाग में जो उसका बच्चों गुरु होता है, जब मिल्खा सिंह बहुत अच्छा करता है तो उस गुरु की भी इज्जत बढ़ती है। तो वो गुरु कैसे बन सकते हैं, बीपीईडी कर कर बन सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर कर बन सकते हैं। ये करने के बाद आपकी तो एक फिजिक बढ़िया रहेगी, ऊपर से आप दूसरों को ट्रेन करते हुए पैसा भी कमा लोगे, गवर्नमेंट फील्ड में भी, सरकारी फील्ड, प्राइवेट फील्ड में भी, और खुद का बिजनेस करके भी। उसके बाद और क्या क्या बन सकते हो आप, बीपीईडी कर कर स्कूल टीचर बन सकते हो, योगा टीचर बन सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो, इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हो। ये सारी चीजें आप बीपीईडी कर कर बन सकते हो। स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा 11वीं 12वीं में एक अलग से टीचर बैठाया जाता है, उसको पीजीटी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन का, वो भी बन सकते हो। बहुत डिमांडिंग कोर्स है आज के टाइम पे। मैं तो कहता हूं अगर किसी को करियर ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, आंख बंद करके बीपीईडी कर लो, बहुत अच्छा कमा लोगे। कुछ भी नहीं हुआ तो आप एक जगह खरीद कर जिम ट्रेनर बन जाओ,
नहीं तो योगा काउंसलर बन जाओ। योगा काउंसलर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ये कोर्स करने के बाद, उसको लगा के लोग आएंगे आपके पास, पैसे देंगे, आपसे योगा सीखेंगे, करके जाएंगे। आप योगा करोगे, आपका पूरा सर तन मन पूरा साफ और लोगों को भी साफ, पैसा अलग मिलेगा। तो फिजिक बहुत बढ़िया रह जाएगी अगर आपने बीपीडी करा। हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपने यार मन बना लिया है तो चैलेंजेस का मतलब क्या है? अगर किसी में चैलेंजेस ही ना हो तो भाई उस कोर्स का करने का क्या फायदा? तो बहुत अच्छा कोर्स है, फिजिक पे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों बैचलर ऑफ डिजाइन। बैचलर ऑफ डिजाइन कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। इसको करने के बाद आप किस फील्ड में काम कर सकते हो? 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एनिमेशन फिल्म मेकिंग, वेब डिजाइनिंग, विजुअल इफेक्ट। ये करने के बाद ये सारे कोर्स हैं। डिमांडिंग कोर्स ये भी है। आज के फील्ड में तो आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है। आपने देखा होगा एक्शन मूवी बनते हुए, कार्टून्स बनते हुए, कोई गेम्स बनते हुए, तो ये सारी चीज जो बनाते हैं वो इसमें जाके बनाते हैं। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कार्टून्स में डिमांडिंग कोर्स बच्चों ये भी है, बहुत लोग कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। उसके बाद कुछ कोर्सेस और हैं बच्चों, देखिए अब ना ये जो कोर्सेस हैं वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है। ह्यूमैनिटीज करने के बाद बच्चे का मन ये रहता है कि यार सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? जी हाँ, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। हालांकि साइंस वाला बच्चा पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, फिर जाके वो ह्यूमैनिटीज की हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ता है। तो आप तो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो। ह्यूमैनिटीज पढ़ने के बाद कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी? भारत की सबसे ऊंची सरकारी नौकरी, जिसका दबदबा है भाई सब सरकारी नौकरियों पे, उसका नाम है आईएएस, मानी सिविल सर्विस। तो यूपीएससी करने के बाद आप सिविल सर्विस का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। 11th-12th में जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा जस्ट उसका थोड़ा सा हाई लेवल का यूपीएससी में पूछा जाता है और वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ लोगे। बीए कर लिया आपने, उसमें पढ़ लोगे। तो ह्यूमैनिटीज करने के बाद जो सब्जेक्ट हैं वही आपके यूपीएससी में आते हैं, सिविल सर्विस में आते हैं। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी बच्चों एक संस्था है जिसका नाम, पूरा नाम जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये करती क्या है बच्चों? ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। अंग्रेजों के टाइम से एग्जाम कंडक्ट होते आ रहा है, उसका नाम है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में हम जनता के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये एग्जाम 3 तरीके में होती है। एक होता है प्रीलिम्स, जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। 3 फेज में एग्जाम होता है। क्लियर करने के बाद क्या बन सकते हो? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस में जा सकते हो, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हो, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जा सकते हो, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं सेंट्रल लेवल के, रेलवे हो गया, इन सारे चीजों में आप जाकर बहुत अच्छा कर सकते हो। डीआरडी हो गया, उसमें सबसे हेड पोस्ट पा सकते हो। तो बहुत अच्छा सिविल सर्विस एक ऑप्शन हो सकता है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, बट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज इसलिए ले लेता है क्योंकि यार 10वीं तक पढ़ाई करी, बोर्ड खत्म कर लिया, 11वीं 12वीं मौज करेंगे, लेकिन नहीं, 11वीं 12वीं पूरी जिंदगी खराब कर देगी आपकी अगर आपने पढ़ाई नहीं करा तो। ह्यूमैनिटीज ली है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, करियर ऑप्शन दबा के हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात, बेवकारबंती करोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, जॉब्स नहीं लगेगी, दिन भर ऐसे इधर से उधर करते रहोगे, 15-20 हजार की जॉब मिलेगी, वो भी 10 से 12 घंटे काम करा के। ये सारी चीजें दुनिया के, यार तुम बोलो यूपीएससी में जाके सिविल सर्विस बन रहे हो तो भारत के स्तंभ बन जाओगे, मंत्रियों के साथ बैठ के काम करोगे। आपको पता है आईएएस अपनी 25 से 30 साल की सर्विस करता है तो वो सेक्रेटरीट बनता है, और सेक्रेटरीट बनने के बाद वो सीधा मंत्रियों के अंडर में बैठ के काम करता है। आपके पास किसी भी स्टेट के सीएम आएंगे और पूछेंगे ये नियम, ये कानून हम लागू करना चाहते हैं, क्या हम लागू करें? बताओ, मंत्रियों के अंडर बैठ के काम करेंगे। सिविल सर्विस में बहुत अच्छी पोस्ट है। आईपीएस बन गए तो सीधा यहां पे आप जो चलोगे तो आपके पीछे पीछे 25-30 गाड़ियां चलेंगी, एक रुतबा होगा आपका, मतलब एकदम बेस्ट पोर्स है। आईएएस जो है वो थोड़ा फाइल वाइल से रिलेटेड ज्यादा काम करते हैं, जो आईपीएस होते हैं वो फील्ड वर्क इनका बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि आपको सबको पता है। तो ये आईएएस आईपीएस है। यूपीएससी, ये यूपीएससी का लोगो है, सत्यमेव जयते जहां लिखा है। भारत सरकार का भी यही है, यूपीएससी का भी यही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बन सकते हो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। उसके बाद कुछ कोर्सेस और हैं। क्या सिविल सर्विस ही है क्या गवर्नमेंट जॉब्स में? जी नहीं, और भी सारी सरकारी नौकरियां हैं जो छोटे छोटे पद पे है। मैं सिर्फ 2-3 नौकरियों को लाया हूं जो यूपीएससी के मतलब ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम्स की सबसे टॉप वाली नौकरी है। दूसरी है बच्चों स्टेट पीसीएस। सिविल सर्विस आपने देख ली, स्टेट पीसीएस इसका मतलब है प्रोविजनल सिविल सर्विस। इसको करने के बाद आप पीसीएस अधिकारी बन सकते हो। इसको करने के बाद कोर्स कौन कौन से मिलते हैं, सिलेबस क्या होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है, ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, वही स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आता है। बहुत अच्छा एग्जाम आप करके आओगे तो कौन कौन से पोस्ट मिल सकते हैं? सबसे पहला टॉप का मिल सकता है डीसी, जिसको बोलते हैं डेप्यूटी कलेक्टर, बहुत अच्छा कर सकते हो।
उसके बाद डीएसपी, डीएसपी का मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद एआरटीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रैफिक ऑफिसर। उसके बाद सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर। उसके बाद एआर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। उसके बाद एडीडीपीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उसके बाद एसी, असिस्टेंट कमिश्नर। और डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीबीएसए का कोर्स कर सकते हो पीसीएस क्लियर करने के बाद। पीसीएस बच्चों हर एक राज्य का इंडिविजुअल होता है। उत्तराखंड में रहते हो तो यूके पीएससी हो जाएगा, यूपी में रहते हो तो यूपी पीएससी हो जाएगा, और उनके जो अर्धाधिकारी चयनित होते हैं उसको पीसीएस अधिकारी बोलते हैं। आपके राज्य का सबसे सर्वोच्च पद का जो अधिकारी होगा वो पीसीएस अधिकारी होगा, और केंद्र सरकार का जो सबसे सर्वोच्च पद का नियुक्ति में अधिकारी होगा वो बच्चों आईएएस होगा या आईपीएस होगा। तो ये सारे बच्चों स्टेट लेवल के एग्जाम थे। बहुत अच्छा कोर्स है ह्यूमैनिटीज, लेने का मन बना रहे हो तो मन बना लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कुछ कोर्सेस और हैं बच्चों, ये मैंने आईपीएस कैडर और स्टेट पुलिस कैडर का मतलब वो बता रखा है कि आप अगर बिल्कुल लोएस्ट पोस्ट से, लोएस्ट पद से किसी पुलिस में एंट्री होता है, जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्जाम निकला था। अगर आप यूपी पुलिस का भी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई नहीं होगी, लेकिन कोई भी बड़ा बच्चा देख रहा है तो वो समझ जाएगा। यूपी पुलिस का एग्जाम कांस्टेबल लेवल का था, कांस्टेबल का एग्जाम वो क्लियर कर लेता तो कांस्टेबल बनता। कुछ सालों बाद वो सीनियर कांस्टेबल बन जाता है, देन उसके बाद वो हेड कांस्टेबल बन जाता है। उसके बाद वो बच्चों एएसआई बनता है, एएसआई के कंधे पे एक सितारा होता है। उसके बाद बच्चों वो एसआई बनता है, जिसको सब इंस्पेक्टर कहते हैं, दरोगा बोलते हैं, एसएचओ बोलते हैं। वो 2 सितारे लेके चलता है। उसके बाद बच्चों इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के कंधे पे 3 सितारे होते हैं। उसके बाद बच्चों इंस्पेक्टर के कंधे पे भी 3 सितारे और 2 स्ट्रिप बनी हुई होती है। और एक होता है बच्चों डीएसपी, डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके कंधे पे स्ट्रिप्स नहीं होती बट 3 सितारे पूरे सीधे होते हैं। उसके बाद एएसपी में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो होता है, अशोक स्तंभ। और देन एक और होता है एसपी, एसपी में एक स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है दोनों कंधों पे। तो ये स्टेट पुलिस का कैडर है। आईपीएस का कैडर आप पॉज कर देख सकते हो, ये आपको मतलब एकदम मोटिवेट करने के लिए मैंने लगाया था। पॉज करके देखिए कि आप क्या क्या बन सकते हो। देन आगे चलते हैं। एक कोर्स और है बच्चों, मैंने रखा है, स्टूडेंट कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स ये भी है बीएलएलबी का। जैसे कि मैंने बताया बीएलएलबी 5 साल का कोर्स होता है, 3 साल आपको बीए करना है, 2 साल आपको एलएलबी करना है। क्या कर सकते हो बीएलएलबी कर क्या बन सकते हो? क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो बच्चों। क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए आपको एक बार काउंसिल का कार्ड मिलता है। जैसे आप दिल्ली से कर रहे हो तो दिल्ली में आपको बार काउंसिल का कार्ड मिलेगा, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर आप क्रिमिनल केसेस लड़ सकते हो, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो। उसके बाद एक होता है लीगल एडवाइजर, देन लिटिगेशन लॉयर, जज भी बन सकते हो, एडवोकेट भी बन सकते हो। जज बनने के लिए एक एग्जाम निकालना पड़ता है बच्चों, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। दिल्ली का है तो दिल्ली में निकालना पड़ेगा, और यूपी का है तो यूपी में निकालना पड़ेगा। जज की पावर भी बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। हर जज की पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी देश की 3 स्तंभ हैं। एक है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। न्यायपालिका उस कानून को संरक्षण करती है, और कार्यपालिका एक्सिक्यूट कराती है। तो जो कानून का संरक्षण करने के लिए जो बंदा बैठाना चाहिए उसके पास तो पावर बहुत होगी, तो वो पावर बच्चों जज के पास होती है। जज बन जाओगे आप तो पावर बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा कर सकते हो। और आप जज बनने के बाद जितने भी अधिकारी हैं वो सब आपसे डरेंगे। ऐसा नहीं है आपकी पद से डरेंगे, आपसे नहीं डरेंगे। तो बहुत अच्छा आप जज में कर सकते हो। हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी जज की पावर इतनी होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है इन सबके पास। बहुत अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे जज बन जाओगे तो आपका नाम भी होगा और बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बच्चों पढ़ाई कर आप अपने करियर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो। ये तो बच्चा मैंने ह्यूमैनिटीज का बनाया। उसके बाद 2 मैं साइंस, एक बच गया है साइंस का, एक बच गया है कॉमर्स का। साइंस का बना देंगे, कॉमर्स का बना देंगे। आपको जो भी स्ट्रीम अच्छी लग रही है आप उसमें जाइए बेझिझक। पेरेंट्स को समझाइए कि अगर मैं साइंस ले लूंगा लेकिन मुझे बनना है यूपीएससी, आईएएस बनना है, तो और मैं बन कैसे पाऊंगा? साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और यूपीएससी में यार हिस्ट्री सोशियोलॉजी आती है। तो आर्ट्स लेंगे तभी तो आप बन जाओगे ना। तो आर्ट्स लेने के यार फायदे, अगर आपको जो इसमें से पसंद आया वो करोगे तो आप आर्ट्स साइड लो। पेरेंट्स को समझाओ और बहुत अच्छा करो लाइफ में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।